सुत जी वर्णन करते हैं, हे ऋषियों, 28वें व्यास जी हुए कृष्ण द्वैपायन जी। उनसे देवी भागवत सुन करके मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र को सुनाया। अरणि मंथन हुआ, लकड़ी से अग्नि का मंथन किया। उस समय अरणि मंथन से वेदव्यास जी के पुत्र उत्पन्न हो गए, अयोनिज पुत्र। वेदव्यास जी ने अपने पुत्र को सुनाया। पुत्र को सुना रहे थे, उस समय मैं वहीं पर था। मैंने भी देवी भागवत की कथा सुनी है। जो देवी भागवत की कथा सुनते हैं ना, भगवती उनके सारे मनोरथ को पूर्ण कर देती है। कामदम मोक्षदम चैव वेदार्थ परिबृंहितम सर्वाग मरसारामम मुमुक्षाणाम सदा प्रियम। मुक्ति भी देती है, कामनाओं को पूर्ण भी करती है, और वह भगवती सारे मनोरथ को पूर्ण कर देती है। बोल करके यहाँ पर सुत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। तब शौनक आदि ऋषि कहते हैं, सौम्य व्यासस्य भार्यायाम कस्याम जात सुतः शुकः, कस्याम जात सुतः शुकः, कथम वा कीदृशीयेन पठितेयम सुसंहिता। ऋषियों ने कहा, वेद व्यास जी, ऋषियों ने कहा, ये सुत जी, आपने बताया अयोनिज पुत्र कैसे उत्पन्न हुए, वह हमको बताइए, हम सुनना चाहते हैं, बोल करके निवेदन किया। तब महाराज सुत जी कहते हैं, एक दिन वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। बद्री विशाल क्षेत्र में माणा गांव में सरस्वती नदी प्रभावित होती है, वहीं बैठे हुए थे। सम्यप्रास आश्रम था उनका। संध्या वंदन करके बैठे थे। एक दृश्य उन्होंने देखा। एक वृक्ष की डाली पर दो पक्षी, गौरिया, जानते हो कि गौरिया पक्षी, गोरखाली में भांगेरो भी कहते हैं, बोलो ना जय सीताराम। वो गौरिया, कलविंक, संस्कृत में उनका नाम है कलविंक। आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार ये गौरिया पक्षी की उत्पत्ति हो गई, कैसे निकले हैं, मैं बताऊंगा आगे प्रसंग में। विश्वरूप के प्रसंग में कथा आती है। गौरिया पक्षी बैठे हुए थे, गौशाला था। महाराज उनके छोटे छोटे बच्चे आज ही निकले थे। लाल लाल उनका मुंह था, चींची चींची कर रहे थे। और वह गौरिया पक्षी बहुत प्रसन्न थे। दूर गए चारा लेने के लिए, चारा लेकर के आए और उस चारे को मसला अपने चोंचों से, और छोटे छोटे वह अपने चटकों को, बच्चों को उन्होंने वह उनके चोंच में डाल दिया। और कभी अपने पंख से उनके पंखों को स्पर्श करके जो है आलिंगन करते थे, आनंदित होते थे, हर्षित होते थे। यह दृश्य वेदव्यास जी ने देख लिया। वेदव्यास जी के मन में आया, देखो ये पक्षी, इनके अंदर विवेक नहीं है, फिर भी अपने पुत्रों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति इनकी कैसी आसक्ति है। और मैं हूँ, अकेला हूँ, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे को भी पुत्र चाहिए, मेरे को भी संतान चाहिए। कहाँ जाऊँ मैं, किसकी शरण में जाऊँ? तब करता हूँ, बोल करके मेरू पर्वत में चले गए। मन में कल्पना आती है, किसका पूजन करूं, किसका जाप करूं मैं। और उसी समय देवी की प्रेरणा से नारद जी आते हैं। नारद जी का पूजन किया, स्वागत किया। तब वेदव्यास जी कहते हैं, नारद जी, मैं किसकी शरण में जाऊं, आप बताओ। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करना चाहता हूँ, आप बताइए मैं किसकी शरण में जाऊं,
कौन प्रसन्न होते हैं, चाहे इंद्र की शरण में जाऊं, चाहे ब्रह्मा की शरण में, चाहे विष्णु की शरण में, चाहे शिव की शरण में, चाहे कुबेर की शरण में जाऊं, आप बताओ ना किसकी शरण में जाऊं मैं। तब नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी आपने जो प्रश्न किया है ना, यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी ने, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से किया था। वह वर्णन बताते हैं। तो यहाँ पर वेद व्यास जी बताते हैं। तो देखिए वेद व्यास जी कहते हैं नारद जी से, अपुत्रस्य गतिरे नास्ति स्वर्गो नहीं वच पुत्रान अन्यतरन नास्ति परलोकस्य साधनम। हे नारद जी, अपुत्रस्य गतिरे नास्ति, जिसके घर में संतान की प्राप्ति नहीं होती उसका यह लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैं संतान उत्पन्न करने के लिए जाप करना चाहता हूं, तपस्या करना चाहता हूं। क्यों? अंतिम समय जिसके घर में संतान नहीं होती है ना, उसका दुर्मरण होता है। क्यों क्यों होता है जानते हो? चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संतान होनी जरूरी है। क्यों होता है ध्यान दीजिएगा, वेद व्यास जी कह रहे हैं, मृत्यु काले मनस्तस्य दुखेन भ्रमते यतः अतोस्य दुर्गति नूनम भ्रांत चित्तस्य सर्वथा। मनुष्य सोचता है मैंने कठिन परिश्रम से धन कमाया, मकान बनाया, मेरे पास गाड़ी है, घोड़े हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, अभी मैं मर जाऊंगा, इन संपत्ति का उपयोग कौन करेगा, उपभोग कौन करेगा? चिंतन करते करते वह उसका चित्त विभ्रम हो जाता है, भटकता है, और चित्त विभ्रम होने के कारण भगवती का नाम उच्चारण नहीं कर पाता, भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर पाता, तब उसका दुर्मरण होता है। आसक्ति होती है ना, जीवन भर हम धन कमाते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी घोड़े आदि खरीदते हैं, मन में विचार आता है कौन भोगेगा इसको। यदि कहीं मन में वह भावना आ गई तो उसका दुर्मरण निश्चित है। इसलिए मेरे को पुत्र चाहिए, मेरे को संतान चाहिए। आप जो है मेरे को बताइए, मार्ग बताइए, मैं कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, बोल करके वेद व्यास जी ने कहा। तब नारद जी कहते हैं, पाराशर्य महाभाग यत्तम पृक्षसि माम यह तमे वार्तम पुरा पृष्ठ पित्रा में मधुसूदन। हे पराशर तनय वेद व्यास जी, जो आपने प्रश्न किया, एक बार यही प्रश्न मेरे पिताजी ने विष्णु जी के सामने किया था, मैं आपको बताता हूं, सुनिए। एक बार ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास चले गए। देखा नारायण भगवान तो ध्यान में विलीन हैं। ब्रह्मा जी को लगा था ये सर्वेश्वर हैं, देवेश्वर हैं, इनसे बढ़कर कौन देवता हैं जो इनका ये ध्यान कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, जब ध्यान से निरत हो गए विष्णु जी, तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देव देव जगन्नाथ भूत भव्य भवत प्रभो तपश्चरसि कस्मात् त्वं किं ध्यायसि जनार्दन। हे जनार्दन, जनों के आर्त को दुख को नाश करने वाले हे प्रभु, हे देवेश, हे करुणा निधान, आप किसका ध्यान कर रहे हो? मैं तो आपको सर्वेश्वर समझता हूं, आपसे बढ़कर कोई देव है? आप किसकी शरण में हो, आप बताओ। तब भगवान विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा जी आपको भ्रम हो रहा है, मेरे से बढ़कर आदि शक्ति मणिद्वीप निवासिनी भगवत जगत जननी है, उन्हीं की प्रेरणा से मैं पालन करता हूं। आप सृजन करते हो, रुद्र संहार करते हैं, मैं परतंत्र हूं ब्रह्मा जी। यदि मैं स्वतंत्र होता तो बैकुंठ को छोड़ करके मैं क्यों शुकर बनता, क्यों मछली बनता, क्यों कच्छप बनता? मैं परतंत्र हूं,
वह सत्ता है, वह भगवती की सत्ता है, हमको नियंत्रित करती है। उन भगवती का मैं ध्यान करता हूं, बोल करके वर्णन किया है। देखो वर्मा जी, आपको पता है एक बार मेरा जो है ना मस्तक कट गया था। यदि मैं स्वतंत्र होता तो मस्तक मेरा क्यों कटता? मैं परतंत्र हूं। जब यह कहा, उधर नैमिषारण्य तीर्थ में सुत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। शौनक ऋषियों ने कहा, हे सुत जी, आप जब जब कथा सुनाते हो तब तब जो है हमारे मन में संशय उत्पन्न होता है। अभी हमारे मन में संशय उत्पन्न हो गया, भगवान विष्णु का सिर छेदन कैसे हुआ? किसने जो है भगवान का सिर काटा? या आप हमको बताइए। ऋषियों ने कहा, सुतस्माकं मनः कामं मग्नं संशय सागरे यथोक्तम महदाश्चर्यम जगद विस्मय कारकम। हम विस्मय में पड़े हैं। तब सुत जी कहते हैं, किसी समय की बात है, विष्णु भगवान 10,000 वर्ष तक दैत्यों से युद्ध करते रहे। युद्ध करने के बाद उनको परास्त किया और थक गए। बैकुंठ में भी नहीं गए, बहुत ज्यादा थके हुए थे। समतल भूमि पर आसन तो था नहीं उनके पास। समतल भूमि में उनके हाथ में श्रांग धनुष था। श्रांग धनुष कोई की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी और जो है यूं उसकी धनुष की आड़ लगाकर, तकिया लगाकर वैसे ही सो गए। उधर ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवता विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। अब यज्ञ के अधिपति तो भगवान नारायण हैं, बैकुंठ में चले गए। लेकिन बैकुंठ में भगवान विष्णु नहीं है। शिव जी ने ध्यान लगा करके देखा, कहाँ हैं? तो महाराज एक स्थान में समतल भूमि में शयन कर रहे हैं। सब देवता, शिव, ब्रह्मा आदि देव वहां चले गए। अब वहां इंद्र ने कहा कि ये तो सोए हुए हैं, स्तुति की जगह नहीं, क्या किया जाए? भगवान शंकर जी कहते हैं, देखो जो सोया हुआ है ना उसको जगाना नहीं चाहिए, ध्यान देना। यदि कोई सोए हुए पुरुष को कोई जगाता है उसको ब्रह्म हत्या सम का पाप लगता है, ध्यान देना। 4 प्रकार का कोई कर्म करता है उसको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है, नोट करिए। देवी भागवत में भी वर्णन है, भागवत में भी इसका वर्णन है और पुराणों में भी वर्णन है। सुनिएगा, निद्रा भंगः कथाच्छेदः दंपत्यो प्रीतिभेदनम शिशु मातृविवेदस्य ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। 4 कर्म कोई करता है, क्या? निद्रा भंग, कोई गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, यदि हम उसको जगाते हैं हमको पाप लगता है। हमने ब्राह्मण की हत्या नहीं की, यदि हमने उसको जगाया पाप लगता है हमको, ब्रह्म हत्या के समान। इसलिए कोई सोया हुआ पुरुष उसको मत जगाइए। बोले जगत जननी माता की। फिर कथाच्छेदः, कथा हो रही है, भगवती की कथा हो रही है, खुसुर फुसुर कर रहे हैं, कथा में भंग कर रहे हैं तो पाप लगता है ब्रह्म हत्या के समान। दंपत्यो प्रीति भेदनम, पति पत्नी में प्रेम हो रहा है, कोई विघटन करता है, कोई भी, चाहे सास विघटन करती है, चाहे माता करती है, चाहे पड़ोसी करते हैं, अड़ोसी करते हैं, कोई पति पत्नी के प्रेम को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। और शिशु मातृविवेदस्य, छोटा सा बालक, शिशु किसको कहते हैं? जो 3 साल के अंदर का जो बालक होता है ना उसको कहते हैं शिशु। वो अबोध होता है, माता के दूध पर वो आश्रित होता है। कोई वो छोटे से बच्चे को मां से अलग करता है उसको भी ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। ये 4 कर्म नहीं करने चाहिए।
फिर आप कहोगे मन में संशय होता है, छोटे छोटे बालक होते हैं, सोए हुए होते हैं, स्कूल जाने का समय होता है, उनको उठाना भी तो पड़ता है ना। फिर क्या करें, न उठाएं, स्कूल न जाएं? उसका भी समाधान शास्त्रों में दिया है। यदि 7 प्रकार के प्राणियों को यदि आप जगाते हो किसी काम से तो आपको पाप नहीं लगता। नोट करिएगा, विद्यार्थी, सेवकः, पान्थः, क्षुधार्तो, भयकातरः, भाण्डारी, प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत्। ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी जो विद्या अर्जन करने का जो इच्छुक है, बालक हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, हम भेजते हैं, उनको जगाइए, समय में पाप नहीं लगेगा। सेवक, जो हमारा सेवक है, काम करने वाला कोई सेवक होता है, किसी काम के लिए हमने उसको जगाया तो पाप नहीं लग सकता। पान्थः, पान्थ किसको कहते हैं? चलने वाले आगंतुक जन को। अथवा सुबह 5 बजे ट्रेन है, आपने अपने पति देव को जगाया, पुत्र को जगाया 4:30 बजे अथवा 4 बजे, रेलवे स्टेशन में पहुंचना है, आपको पाप नहीं लगेगा। पान्थ, चलने वाले आगंतुक जन को यदि हम जगाते हैं पाप नहीं लगता। क्षुधार तो देखो, अभी तो भोजन की व्यवस्था सबके घर में होती है। आज से 30 साल 40 साल पहले गाँव में भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। बालक आते थे स्कूल से, माँ से कहते थे, माँ भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। माँ के पास नहीं होता, काम में जाती है, किसान की बेटी है ना, किसान की पत्नी है, तो काम करते करते उसको समय ही नहीं मिला, तो कहती है, बेटा इंतजार कर, मैं भोजन बनाती हूँ। और इंतजार करते करते बालक थक चुका है, सो जाता है। माँ भोजन बनाती है और उसको जगाती है तो पाप नहीं लगता। कोई भूखा मनुष्य है, उसको हम जगाते हैं खाने के लिए तो पाप नहीं लगता। क्षुधार तो और भय का तरह, जो भयभीत प्राणी है, किसी से डरा हुआ है, डरते डरते सो गया, हमने उसको जगाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसको हम जगाते हैं, पाप नहीं लगता। भंडारी, भंडारी किसको कहते हैं? आश्रमों में जो भोजन आदि देने वाला जो होता है ना, उसको भंडारी कहते हैं। अब क्योंकि आटा, चावल, दाल, रामरस, सब्जी जो भी चाहिए वो भंडारी देता है। भोजन बनाने का समय है, वो सोया हुआ है, उसको जगाते हैं भोजन के लिए, तो महाराज हमको पाप नहीं लगता। प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत्, जो प्रतिहारी है यदि हम उसको भी जगाते हैं तो पाप नहीं लगता। अब यहाँ क्या किया जाए? भगवान विष्णु तो सोए हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है जगाने की, सब डरते हैं, सोए हुए पुरुष को जगा नहीं सकते। तब वहां पर बृहस्पति जी ने कहा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, ब्रह्मा जी सब समाधान करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने बल्मिक दीमक की उत्पत्ति की। ध्यान देना, दीमक से कहा, तुम जो है, जो धनुष है ना, उसकी नोक को काट दो। उसने कहा, वाह, मैं क्यों करूं, क्या फायदा है मेरा इसमें? आप तो बच रहे हो पाप कर्म करने से और मेरे को पाप कर्म में प्रेषित कर रहे हो, मैं नहीं कर सकता। देखो, कोई भी प्राणी कोई भी कर्म करता है, अनुचित कर्म लोभ के कारण करता है, क्या फायदा होगा मेरा इसमें, बताओ? तब मैं करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने प्रलोभन दिया। देखो, यज्ञ में आहुति दी जाती है, आहुति के समय अग्नि कुंड से जो बाहर जो सामग्री गिरती है ना, उसमें तुम्हारा भाग होगा। आज से मैंने यह संविधान बना दिया, काट लो। वह लोभ लेकर के उसने काटा। यहाँ पर उसने जो है बताया है, तत्कथम देवदेवस्य करोमि सुखनाशनम किम फलम भक्षणा देव एन पापम करोम्यहम। मैं क्यों पाप करूं, क्या फायदा है मेरा इसमें?
सर्व स्वार्थ वसो लोकः कुरुते पातकम किलः। निश्चित ही सभी प्राणी स्वार्थ के लिए ही पाप कर्म करते हैं, बिना स्वार्थ का कोई भी पाप कर्म नहीं करता। तस्मादहम करिष्यामि स्वार्थमेव प्रवक्षणम। तब ब्रह्मा जी ने उनको जो है वरदान दिया। वाल्मीकि ने काटा और जो है धनुष की नोक को काटा, अग्रभाग को काटा। देखो अग्रभाग को काटा, प्रत्यंचा टूट गई और एक भयानक शब्द हुआ, अंधकार छा गया। पृथ्वी में जो है भूकंप आने लगा, आकाश में उल्कापात होने लगा महाराज, वायु चलने लगी, आंधी चलने लगी, सबका मन उद्विग्न हो गया, सब दुखी हो गए। जो हवन प्रज्वलित हो रही थी अग्नि में वो बुझ गई। मेघों से जो है धूल की वृष्टि होने लगी, अशुभ घटना होने लगी, अंधकार से सब निवृत्त हो गए। जब अंधकार हटा तो क्या देखते हैं, तो महाराज वो प्रत्यंचा टूट गई। तो जो है उस प्रत्यंचा के द्वारा भगवान विष्णु का सिर छेदन होकर के जो है लवण रूपी समुद्र में चला गया। अब तो त्राही त्राही करने लगे। ब्रह्मा शिव जी करुण क्रंदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, हमारे द्वारा अपराध हुआ है। रुदितेन महाभाग क्रंदितेन तथापि किम। जोर जोर से रोने लगे शिव जी। ब्रह्मा जी क्या हो गया हमसे, हमारे आराध्य देव भगवान विष्णु सिर विहीन हो गए, क्या होगा हमारा, अब हमारा आश्रय कौन होगा। रुदन कर रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं। उपायश्चात्र कर्तव्यम सर्वधा बुद्धि गोचरः। अब क्या किया जाए, तो कहते हैं इंद्र उवाच। इंद्र ने कहा देवम एकम परम मन्ये दिक् पौरुषम अनर्थकम विष्णोरपि शिरच्छिन्नम सुराणाम चैव पश्यताम। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, मैं तो देव को श्रेष्ठकर मानता हूँ, देव के द्वारा ही यह कार्य घटित हुआ है। यहाँ पर बृहस्पति का के द्वारा विमर्श लिया गया। बृहस्पति जी ने कहा देखो पुरुषार्थ और देव दोनों के द्वारा ही कोई कार्य होता है, हमने जानबूझकर के कोई कार्य नहीं किया है, हमको पाप नहीं लगेगा, क्या किया जाए। तो महाराज वहां पर बृहस्पति जी ने बताया हम देवी की शरण में जाते हैं। कौन स्तुति करे देवी की, तो ब्रह्मा जी ने वहां पर सामने वेद पड़े हुए थे मूर्तिमान, वेदों से कहा तुम स्तुति करो। वेदों ने 16 मंत्रों से भगवती देवी की स्तुति की है। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे। हे देवी, हे महामाये, हे विश्व की उत्पन्न करने वाली देवी, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेषु, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है, हम आपके शरण में हूँ, शरण में है माँ, कृपा करो, हे माँ दया करो, ये अनर्थकारी घटना घटित हुई है, हे माँ भगवती हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार जब देवी ने स्तुति की आकाशवाणी हो गई। देवी ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कार्य बिना कारण का होता नहीं है, इसमें भी एक कारण है, सुनो। देवी कह रही है, देवी ने कहा देखो पूर्व समय में लक्ष्मी जी ने शाप दिया था विष्णु जी को, उसी के द्वारा यह सिर छेदन हुआ है। जानते हो क्यों? एक बार विष्णु जी लक्ष्मी जी बैठे हुए थे, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को देखकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई। लक्ष्मी ने कहा क्यों हंसे हो, बताओ क्या कारण है। भगवान बोलते कुछ नहीं है, क्रोधित हो गई। उनको लगा इन्होंने जो है किसी दूसरी स्त्री को क्या किया है, स्वीकार किया है। लक्ष्मी जी कहती है स्त्री के लिए सब कुछ सहन हो सकता है, वेदव्य को वह सहन कर सकती है लेकिन सौत को सहन नहीं कर सकती।
मंद स्वर में लक्ष्मी ने कहा तुम्हारा सिर कट जाए। हंसते हो, मेरे को बताते नहीं हो, मेरी उपेक्षा करते हो। वही लक्ष्मी ने शाप दिया था, इसलिए जो है आज भगवान का सिर छेदन हुआ है। और फिर भगवती देवी कहती है देखो इसमें आप लोगों का एक काम होने वाला है। जानते हो, एक दैत्य हुआ, हयग्रीव नाम का दैत्य हुआ। उस दैत्य ने 1000 वर्ष तक एम बीज का उच्चारण करते हुए तपस्या की देवी की। क्या बोल रहा है? वाक बीज, एम एम एम, ये बीज मंत्र है, वाक बीज, सरस्वती बीज। इस मंत्र का जाप करने लगा। कितने साल तक? 1000 वर्ष तक उसने तपस्या की। भगवती देवी आकाश मार्ग में प्रकट हो गई। देवी कह रही है देवताओं को, तब मैंने कहा हयग्रीव से क्या चाहते हो, मांगो वरदान। हयग्रीव कहता है हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, मेरी मृत्यु कभी न हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। देवी कहती है अजर अमर तो कोई भी नहीं हो सकता, कोई दूसरा वरदान मांगो। तब वो हयग्रीव कहता है मैं हयग्रीव के द्वारा ही मरूं। कोई भी देवता, कोई भी मनुष्य, कोई भी दैत्य, कोई भी पशु पक्षी मेरे को न मार पावे। तब मैंने उसको वरदान दिया। वो हयग्रीव घर आया और सब जो है देवताओं को परेशान करने लगा, ऋषियों को परेशान करने लगा। ब्रह्मा जी से वेद को उसने हरण किया है। हे देवताओं चिंता मत करो। विश्वकर्मा से कहा देवी ने, हे विश्वकर्मा जी, आप ये अश्व है ना, इसका सिर छेदन कर दो और विष्णु जी की धड़ में लगा दो। देखो आप कहते हो विज्ञान यहां तक नहीं पहुंचा है, अभी प्रयोग किया था विज्ञान ने, डॉक्टरों ने प्रयोग किया था। बंदर का सिर को काट दिया था, दूसरे के सिर में लगाने का प्रयत्न किया था। 1-2 मिनट तक वह जीवित रहा बंदर, लेकिन मर गया। लेकिन शास्त्रों में देखिए आप, वह विश्वकर्मा जी ने घोड़े का जो है सिर को काटा और विष्णु जी के धड़ में लगा दिया। और भगवान का एक नाम हुआ हयग्रीव। बोले हयग्रीव भगवान की। सुत जी वर्णन करते हैं, तुष्टा ने, विश्वकर्मा ने घोड़े का सिर लगाया, तब मेरे प्रभु ने हयग्रीव बनकर उस दुष्ट दैत्य का संहार किया और जो दिव्य वेद हैं वो वेद को लेकर ब्रह्मा जी को दिया था। शुद्ध जी वर्णन करते हैं, यह जो कोई यह प्रसंग श्रवण करता है, माया महामाया भगवती का चरित्र श्रवण करता है, तो उसके सारे कष्ट निवृत्त होते हैं। भगवती उसके ऊपर कृपाभूत होती है, उसके ऊपर दया दृष्टि रखती है, यह बताया है। अब यहाँ पर ऋषियों ने फिर प्रश्न किया। ऋषयोचुः सौम्य यस्य त्वया प्रोक्तम शौर्ययुद्धम महार्णवे मधुकेटभयो शारदम पंचवर्ष सहस्त्रकम। ऋषियों ने कहा, हे सुत जी, आपने पहले बताया था कि भगवान विष्णु जी ने मधुकेटभ से 5000 वर्ष तक युद्ध किया था, वो प्रसंग हमको सुनाइए, बोल करके निवेदन किया। तब सुत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप ध्यान दे करके सुनिए। यूयम धन्या महाभाग धन्योहम पृथ्वी तले। आप जो है मां भाग्यशाली हैं, आप लोग धन्य हैं, मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोग प्रश्न कर रहे हो और मैं देवी चरित्र का श्रवण करा रहा हूँ। एक समय की बात है,
प्रलय हो गया था। भू भुव स्व, तीनों लोक जलमग्न हो गए थे। केवल जल ही जल था, पृथ्वी भी नहीं थी, केवल जल ही जल। शेष शैया पर भगवान शयन कर रहे थे। 1000 फण वाले शेष जी के ऊपर मेरे प्रभु शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और भगवान शयन कर रहे हैं। और देखो, शयन करते समय भगवान के कान से कुछ मैल नीचे गिरा। एक बात बताऊं आपको, जब कोई मनुष्य चाहे कोई प्राणी शयन करता है ना, जो हमारे अंदर जो विषाक्त तत्व है, पदार्थ है, वह कान के द्वारा, आंख के द्वारा, नासिका के द्वारा जो है वो बाहर निकलता है। जब हम सोते हैं तब वह बाहर निकलता है। भगवान सोए हुए थे, भगवान के कान से मैल निकला। कान में मैल होता है ना, बाहर निकला। उसी विष्णु कर्ण मलोदभूतौ दानवौ मधुकैटवौ महाबलौ चतौ दैत्यो विवृद्धौ सागरे जले। 2 दैत्य उत्पन्न हो गए उससे। एक का नाम था मधु, एक का नाम था कैटव। ध्यान दे के सुनिएगा, बहुत बलशाली हो गए। विचार करते हैं, हम कौन हैं, हमारे माता पिता कौन हैं, किसने हमको उत्पन्न किया है, यह जो है यह जल, यह द्रव्य किसके ऊपर जो है ये विराजित है, कोई पात्र तो है नहीं। तब केटव कहता है, भैया कोई एक शक्ति है, उस शक्ति के सहारे यह जल टिका हुआ है। हम कहां जाएं, किसकी शरण में जाएं? विचार कर रहे थे तो उन्होंने भी एक मंत्र सुन लिया। क्या सुना? ये मंत्र सुन लिया। केटव कहता है कोई ऐसी शक्ति है, वह शक्ति हमको तपस्या करने के लिए कह रही है। तपस्या करने बैठ गए, जाप करते हैं एम बाग बीज का। और एक दिन निर्गुण निराकार ने उनको जो है यह मंत्र दिया। एक दिन जाप करते करते आकाश में बिजली कौंध गई, प्रकाश छा गया। वह केटव कहने लगा, देखो वह निर्गुण निराकार सगुण साकार में परिणत हो गई। वह देवी है, हमको प्रेरणा दे रही है, उसने हमको दर्शन दिया है। और उसी दिव्य ज्योति में अपना मन को केंद्रित करके जप करने लगे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, निराहार रहकर जल का भी त्याग कर दिया, भोजन का भी त्याग कर दिया। 1000 वर्ष तक तप करते रहे। तप के प्रभाव से मां महामाया भगवती प्रकट हो गई। आकाश में आकाशवाणी हो गई, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो, मांगो वरदान। मधु केटव कहने लगे, हमारी इच्छा के अनुसार हमारी मृत्यु हो, यह वरदान दीजिए। हम जब चाहें तब मरे, नहीं तो हमको कोई मारने वाला नहीं हो। यह वरदान मांगा और भगवती ने वरदान दिया। वरदान मिलते ही महाराज जल में, वह जल में रहने वाले जितने भी जंतु थे, ग्रह आदि, कच्छप आदि, उनको मारने लगे, प्रताड़ित करने लगे। तब विचार करते हैं किसने हमको प्रकट किया है। अन्वेषण करते करते जब ऊपर चले गए, एक देखा, एक सिंहासन में, कमल दल में, 1000 फण वाले कमल के दल में एक 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, कौन हो तुम, आसन खाली करो या हमारे से युद्ध करो। जो निर्बल होता है ना, उच्च आसन में बैठ नहीं सकता। अब देखो, ब्रह्मा जी ने नीति का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी विचार करते हैं, मैं इनके साथ युद्ध करूं यह ठीक नहीं है। क्यों? मैं इनको जानता नहीं है, इनके पास कितना बल है मैं नहीं, मेरे को नहीं पता।
इनकी बुद्धि कैसी है मेरे को नहीं पता। यदि मैं हाथ जोड़कर मना कर दूंगा, शरणागत हो जाऊंगा, तो ये मेरे को मारेंगे, क्योंकि उनको लगेगा मैं निर्बल हूं। क्या करूं मैं? तो महाराज वह कमल डंडी के सहारे अंदर चले गए, बहुत तेज से बहुत नीचे चले गए, और भगवान शयन कर रहे हैं। शेष शैया पर भगवान सोए हुए हैं। अब देखो, भगवान की स्तुति की, भगवान को जगाने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान जगते नहीं है। अब ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया। क्यों? ब्रह्मा जी विचार करते हैं, ये किसी के बस में हैं। वह निद्रा देवी की मैं शरण में जाता हूं, क्योंकि निद्रा देवी के बस में नारायण हैं। तब ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी की स्तुति की, 21 श्लोकों से स्तुति की है। ब्रह्मोवाच देवी त्वमस्य जगत किल कारणं हि ज्ञातं मया सकल वेद बचो विरम्ब यद विष्णुरव्यखिल लोक विवेक कर्ता निद्रावशं च गमित पुरुषोत्तमोद्य। हे देवी, जगत का कारण आप ही है। वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है, हे अम्ब, हे मातेश्वरी, आपकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इस समय युग निद्रा के वश में हैं। हे देवी, मेरे को पता है आपके द्वारा ही समस्त प्राणी निद्रा के वशीभूत होते हैं। देखो, एक बात बताऊं आपको, देखो, कोई अमीर होता है, कोई निर्धन होता है, कोई मूर्ख होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई निर्बल होता है, कोई सबल होता है ना। लेकिन निद्रा देवी ऐसी है जो सबको समान रूप से प्यार करती है। देखो, भले अमीर लोगों के पास निद्रा चली जाए, लेकिन जो गरीब भाई होते हैं ना, गरीब बहन होती है, उसको नींद बहुत आती है। जो मजदूर भाई होते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात्रि में आराम से सोए होते हैं, 8 घंटे तक नींद आती है उनको। देवी की ऐसी कृपा है, सबको सुला देती है वह योग माया, वह निद्रा देवी। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे समान रूप से प्यार करने वाली निद्रा देवी है। हे महामाया, हे भगवती, मैं आपकी शरण में हूं, भगवान को आप जगा दो। इस प्रकार 21 श्लोकों से स्तुति की, तो भगवान के शरीर में जो योग माया व्यापक रूप से बैठी हुई थी, बाहर आ गई, आकाश मंडल में स्थित हो गई। नाकों से, कानों से, हाथों से, पैरों से, हृदय से बाहर आ गई वो भगवती। और भगवान ब्रह्मा जी के सामने विष्णु जी जग गए। भयभीत हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से विष्णु जी ने कहा, आप क्यों भयभीत हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, ये 2 दैत्य जो है मेरे को मारना चाहते हैं, आप रक्षा करो। उसी समय और मधु और केटव आ गए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे मधु, हे केटव, तुम युद्ध करना चाहते हो, मेरे से युद्ध करो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, ध्यान देकर सुनिएगा। मधु और केटव से भगवान युद्ध करते हैं। पहले मधु से युद्ध किया भगवान ने। युद्ध करते करते मधु थक जाता है, तो जो है अब केटव आता है युद्ध करने के लिए। केटव थक जाता है तो मधु आता है। भगवान एक हैं और ये असुर 2 हैं। युद्ध करते करते 5000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब भगवान थकने लगे। भगवान विचार करते हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, क्या करूं? नीति का प्रयोग लिया भगवान ने। भगवान ने कहा, हे दैत्यों, आप 2 हो, मैं 1 हूं। आप आराम करते हो, विश्राम करते हो, फिर युद्ध करते हो। मैं विश्राम नहीं कर पाता हूं, मेरे को कुछ समय दे दो, मैं विश्राम करूंगा, फिर दोबारा युद्ध करूंगा तुम्हारे से। बोले ठीक है।
दूर चले गए। अब भगवान ब्रह्मा जी से विमर्श लेते हैं, क्या किया जाए, किसको पुकारें। तब ब्रह्मा जी और विष्णु ने भगवान भगवती की स्तुति की है। भगवती जी जो है आकर के कहती है, ऐसे मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने इनको वरदान दिया है, इच्छा मृत्यु का वरदान मैंने दिया है। आप चिंता मत करिए, जो है मैं इनको मोहित कर दूंगी, तब जो है आप मार देना युक्ति से। बोले ठीक है। मधु और केटभ से भगवान युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते भीषण युद्ध हुआ और भगवती वहाँ आकाश मंडल में स्थित है। भगवती ने वक्र दृष्टि से देखा मधु केटभ को, वे मोहित हो गए, मधु और केटभ। तब भगवान ने कहा, देखो संसार में मैंने बहुत दैत्यों से युद्ध किया, लेकिन तुम जैसे पराक्रमशाली कोई दैत्य नहीं रहा। मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। वे दैत्य कहते हैं, हे विष्णु क्या वरदान दोगे आप तो हमको जीत नहीं रहे हो, आप हमसे पराजित हो रहे हो। हम आपसे वरदान नहीं मांगते, हमको देना आता है, मांगना नहीं आता। मांगो, क्या चाहते हो। मोहित हो गए थे ना, भगवती ने उनको मोहित किया था। तब भगवान विष्णु कहते हैं, यदि तुम मेरे को वरदान देना चाहते हो, मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। अब तो महाराज वो विचार करने लगे, विष्णु ने हमको ठग लिया। अपनी बुद्धि से कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक शर्त हमारी है। क्या? ऐसे स्थल में आप हमको मारो जहां पानी नहीं हो, क्योंकि उनको लगातार सारा संसार ही जलमग्न हो चुका है, कहीं जो है स्थल ही नहीं होगा तो हमको कैसे मारेंगे। अपनी बुद्धि से प्रयोग किया, हर कोई करता है अंतिम समय में। तब भगवान ने अपने जांघों को बहुत विशाल किया है और मधु और केटभ को अपने जांघों में रखा। सुदर्शन चक्र से उन दो दैत्यों का वध कर दिया। उनके शरीर से मेद निकला और सारे जल में वो व्याप्त हो गया। मेद, वो चर्बी। इसलिए पृथ्वी का एक नाम मेदिनी है। अब देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से आप चिंतन करो, ये मधु केटभ कौन है? कान से ही क्यों प्रकट हुए? देखो, मधु माने प्रशंसा, केटभ माने निंदा। यदि हम कानों से दूसरे की प्रशंसा सुनते हैं, हमारे मन में क्या होता है? आसक्ति होती है। होती है कि नहीं? बोलो, होती है ना? यदि हम कान से दूसरे के प्रति जो है अपशब्द सुनते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं, उसके प्रति क्या होता है? द्वेष होता है। कान के द्वारा ही तो होता है। जब हम हमारे अंदर प्रशंसा सुनने की इच्छा होगी, स्वभाव होगा, निंदा सुनने की इच्छा और स्वभाव होगा, तो हमारे कानों से मधु और केटभ प्रकट हो जाएंगे। और उनका वध करने वाले भगवान नारायण हैं। भगवान नारायण हैं, ज्ञान रूपी चक्र के द्वारा उन दोनों का वध हो सकता है। चक्र यानी ज्ञान के द्वारा उनका वध किया जाता है। देखिए, किसी की निंदा भी नहीं सुननी है और किसी की प्रशंसा भी नहीं सुननी है। क्यों? किसी की प्रशंसा सुनेंगे तो आसक्ति हो जाएगी, उससे प्रेम करेंगे, अंतिम समय में उनके ऊपर हमारा मन गया तो हमारा व्यर्थ रहा जीवन। देखो, भागवत जी के द्वितीय स्कंद में, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को एक बहुत सुंदर बात बताई। हे राजन, मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है? भगवान ने मनुष्य शरीर क्यों दिया है, जानते हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसो अंते नारायण स्मृति। अपने स्वभाव को ऐसा बनाइए, चाहे स्वभाव के द्वारा हो, चाहे व्यवहार के द्वारा हो, चाहे क्रिया के द्वारा हो, अपने आप को ऐसा बनाइए
ऐसी आदत डाली है, अंतिम समय में नारायण हमारी जिह्वा में आ जाएं, अंतिम समय में माँ भगवती हमारी जिह्वा में आ जाए। यही तो जीव का परम लक्ष्य है, यही तो जीव का परम कर्तव्य है मनुष्य जीवन धारण करने का। कितना धन हम कमाते हैं सब छुड़कर जाएगा, कितना यश कमाएंगे सब जाएगा। देखो एक बात बताऊं आपको, आप जीवन भर किसी का उपकार करो, जीवन भर करो, 50 साल तक उपकार करो, लेकिन एक दिन आपके द्वारा कुछ मिस्टेक हो गया, सारे उपकार जो है मिट्टी में मिल जाएंगे। उसे एक अपकार कोई जीव जो है अपने मन में रखता है, यही संसार का नियम है। एक संत जो है अपने शिष्य को बताते थे, बार बार दिव्य ज्ञान देते थे, भगवती का भजन करो, ज्यादा सम्मान के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन वह मानता नहीं था। बढ़िया प्रवचन देता था, सब चारों ओर उसकी यश होने लगी, महाराज प्रशंसा होने लगी, सब सत्कार करने लगे, कथा सुनाते हैं, सब प्रशंसा करते हैं, वाह व्यास जी जो है आप बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं। लेकिन गुरु ने बहुत पहले बता दिया था, देखो प्रशंसा के चक्कर में मत पड़ना, तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन चेला तो माना ही नहीं। एक दिन गुरुदेव आए उससे मिलने के लिए, लोगों को पता चला हमारे महाराज जी के गुरुदेव आए हैं, सबने सम्मान दिया, वाह हमारे महाराज जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, हमारे महाराज जी के गुरु कितने बड़े ज्ञानी होंगे, बहुत सम्मान दिया। बोलने के लिए एक माइक दी, ध्यान दे के सुनिएगा, माइक दी। उन्होंने कुछ बोलना ही चाह रहे थे, लेकिन क्या आ गया दिमाग में, अधो वायु को छोड़ दिया। बोलो राधे राधे। अब तो सब लोग कहने लगे, देखो देखो महाराज जी तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, भरी सभा में अधो वायु को छोड़ रहे हैं, गैस को छोड़ दिया। सब जो है निंदित, मतलब उनकी निंदा करने लगे, सबने मुंह बना लिया। अपने शिष्य को बता रहे हैं, देख बेटा अब तक मेरी बड़ाई कर रहे थे, लेकिन मैंने एक कृत्य किया, सब मेरी निंदा कर रहे हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। देखिए अब जा रहे हैं, कथा समापन हुआ, सब जा रहे हैं, गुरुदेव को भी लेकर गए चाय पानी के लिए, और मार्ग में एक चिड़िया मरी हुई थी, मर गई। गुरुदेव ने उसको उठाया, उसके बाल को हटाया और पीछे से फूंक मारी, वो जीवित हो गया, फूर करके उड़ गया। अब तो लोग वाह वाह करने लगे, अरे देखो हमारे महाराज जी के गुरुदेव तो कितने बड़े जो है तपस्वी हैं, संत हैं, सब बड़ाई करने लगे। तब अपने शिष्य को बताते हैं, देख बेटा ये संसार एक फूंक की दुनिया है, एक फूंक में इधर होती है, एक फूंक में उधर हो जाती है, ज्यादा यश के चक्कर में मत पड़ो। मधुकैटभ कौन है? प्रशंसा और द्वेष, निंदा, उनको मारना होगा तो ज्ञान रूपी चक्र के द्वारा ही हम मार सकते हैं। यह कथा सुनाई है। उधर जो है शुद्ध जी वर्णन करते हैं, हे ऋषियों, और उधर वेद व्यास जी सुमेरु पर्वत में चले गए। सुमेरु पर्वत में जाकर नारद जी ने मंत्र दिया था, मंत्र का जाप करने लगे, वाक बीज का जाप कर रहे हैं, निराहार रह करके 100 वर्ष तक जाप किया। देखो अब इंद्र परेशान हो गए। इंद्र का स्वभाव कैसा है? कोई तप करता है, कोई ज्यादा जप करता है, इंद्र भयभीत होते हैं, कहीं मेरी कुर्सी न छीनी जाए, भयभीत हो गए। शिव जी को साथ लेकर आए हैं। शिव जी ने कहा, देखो इंद्र तुम भयभीत मत हो जाओ, बार बार तुम भयभीत हो जाते हो, कोई जो है तुम्हारी कुर्सी को छीनेगा नहीं, मैं इनको वरदान दूंगा। तब शिव जी आ, देखो ध्यान देने की बात क्या है, किसका पूजन किया है, किसकी तपस्या की है? वेद व्यास जी ने देवी की। और वर देने के लिए कौन आया?
शिवा के पति शिव जी भोलेनाथ आए हैं वर देने के लिए। तो भोलेनाथ जी ने कहा, वेद व्यास जी मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो आप बोलो, मैं वरदान दूंगा। उन्होंने कहा, यदि आप मेरे को वरदान देना चाहते हो तो यशस्वी मनस्वी तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो जाए मेरे को। 5 भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भूतों के जो गुण हैं मेरे पुत्रों में समावेश हो, ऐसा वरदान दीजिए। भोलेनाथ जी ने वरदान दिया। तो आइए, भोलेनाथ जी ने वेदव्यास जी को वरदान दिया है, हम भी जो है एक भजन के द्वारा भोलेनाथ जी को प्रसन्न करते हैं। हे भोलेनाथ जो है आप भी हमको दर्शन दीजिए, जो है हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। बोल शंकर भगवान के जय। शंकर भोले बम बम बम, शंकर भोले बम बम बम, दर्शन करना पासो पते जाओ। शंकर भोले बम 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 बम, दर्शन करना पासो पते जाओ। दर्शन करना पासो पते जाओ। शंकर भोले बम बम बम, शंकर भोले बम बम बम, दर्शन करना पासो पते जाओ। दर्शन करना पासो पते जाओ। भगमाते तेरा माँ शिवा को धामा, भगमाते तेरा माँ शिवा को धामा, पशुपाते नाथ अमरो नामा। भगमाते तेरे माँ शिवा को धामा, पशुपात अमरो नामा। बिलपाते ले दर्शन लो जाऊं, प्रसाद खाओ। बम 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 बम, दर्शन ने दो भजो भजे जाओ। दर्शन करना भजो भजे जाओ। शंकर भोले बम बम बम, शंकर भोले बम बम बम, दर्शन करना भजो भजे जाओ। दर्शन करना भजो भजे जाओ। जब जाऊं बटे माँ हर हरा मंदिर देवा बटे माँ। नमः शिवाय जब जाऊं बटे माँ। शिवा को धाम संग गंगा तेरा, इच्छा बोरा उच्च मेरा रपेरा। बो 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 बो, दर्शन करना बजो बाते जाओ। दर्शन करना बजो बाते जाओ।
भस्म करेगा, शिवदा चंद्र भस्म करेगा। वीराशाली गाम को दर्शन पाऊं, वीराशाली गाम को दर्शन पाऊं। गंडा के नाव ना सतबने जाओ, गंडा के नाव ना सतबने जाओ। धम 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 दर्शन करना बसो आते जाओ। शंकर भोले बो बो बो, शंकर भोले बो बो बो, दर्शन करना बसो आते जाओ। दर्शन करना बसो आते जाओ, दर्शन करना बसो आते जाओ। शंकर भोले बो बो बो, बो बो बो, शंकर भोले बो बो बो, बो बो बो, दर्शन करना बसो आते जाओ। दर्शन करना बसो आते जाओ, दर्शन करना बसो आते जाओ, दर्शन करना बसो आते जाओ। बोल शंकर भगवान की जय। सुत जी वर्णन करते हैं, हे ऋषियों, शिव जी ने वरदान दिया। तब वेदव्यास जी अपने आश्रम में आए। 100 वर्ष तक उन्होंने जो है हवन नहीं किया था। हवन करने के उद्यत हो गए, अरणी मंथन कर रहे हैं जंगल में। थोड़ा सा ध्यान दे करके सुनिएगा। बोले जय माता की। अपने वार्तालाप को थोड़ा सा विराम करिएगा। अरणी मंथन करने लगे। अरणी मंथन करते समय अग्नि निकल रही है। देखो, मन में विचार आता है, यदि मेरे को अग्नि के समान सुंदर स्त्री मिल जाती तो क्या होता, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती। ये विचार कर ही रहे थे, उसी समय एक घृताची नाम की अप्सरा उधर से आ रही थी। उस अप्सरा को देखकर बड़े मोहित हो गए। विचार करते हैं, एक बार मन में आया इसको जो है इसके साथ मैं विवाह करूं। फिर एक विवेक से काम लिया, अरे मैं इसके साथ विवाह कर लूंगा, क्या कहेंगे लोग। देखो 100 साल तक तपस्या की और एक उसके बाद जो एक अप्सरा के पीछे चले गए। लोग हंसी करेंगे ना, मजाक करेंगे, चलो कोई बात नहीं, हंसी करेंगे तो ठीक है, लेकिन उस अप्सरा के द्वारा पूर्ण सुख की प्राप्ति तो नहीं हो सकती ना। क्या करूं, मन में चिंतित हैं। वो अप्सरा भी भयभीत हो गई। और देखो, अप्सरा को देखते ही मन में काम विकार आया। और काम विकार आते ही एक उनका दिव्य तेज जो है अरणी में गिर गया और मंथन करते रहे। अरणी माने लकड़ी का मंथन करते रहे, मंथन करते रहे तो मारा उनका तेज वहां गिरा। वहां से एक बालक की उत्पत्ति हो गई। देखो, वह घृताची भी भयभीत हो गई। क्यों भयभीत हो गई, तो उधर व्यास जी कहते हैं वो स्त्री के पीछे में जाऊंगा तो बदनामी होगी। एक पुरूरवा थे, वो उर्वशी के पीछे इतने पागल हो गए थे, उनको कितना दुख भोगना पड़ा था। भागवत जी में 11 स्कंद में उनकी कथा आती है। चंद्रवंशी के राजा है ना, बुध के पुत्र हैं। तो 11 स्कंद के 26 अध्याय में पुरूरवा कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, ध्यान दे के सुनिएगा। किम विद्यया किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विवेक्तेन च मौनेन स्त्रीवीर्यस्य मनोहृतम। उसकी तपस्या को धिक्कार है, उसकी विद्या को धिक्कार है, उसके तप को धिक्कार है, उसके मौन रहने का जो साधन है उसको धिक्कार है, जो उसने व्रत नियम आचरण किया है उसको धिक्कार है। किसको? जिसका मन पर स्त्री के पीछे जाता है उसको धिक्कार है। देखो, जरा नाम की जो दूती है, जरा यानी बुढ़ापा,
वो मृत्यु देवी की सखी है, वो कहती है मनुष्य के कान में जाकर, ए मूढ़ मनुष्यों भजन करो, भजन करो, भजन करो। वह भजन तभी सफल होगा तुम दो कार्य को छोड़ दोगे। क्या? कृतांतस्य दूती ही कर्णमूले सम आगत्य, कान में आकर कहती है, कृतांतस्य दूती कर्णमूले सम आगत्य भक्तिति लोकान श्रेणुद्वम भजद्वम रघुनाथ पादार बिंदम। तुम भगवान का भजन करो, वह भजन तभी सफल होगा तुम्हारा मन पर स्त्री के पीछे न जाए, पर द्रव्य के पीछे तुम्हारा मन न लगे, तब जो है तुम भगवान का भजन करो, तभी तुम्हारा भजन सफल होगा। नीति का वचन है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। देखो जो स्त्रियां हैं, जो माताएं हैं, उनमें जो माता के रूप में देखता है। पंडित कौन है? सब में माता का रूप देखता है। और दूसरे का जो द्रव्य है, धन है, संपत्ति है दूसरे की, उसमें वो मिट्टी के ढेल के समान मानता है। वही पंडित है, वही ज्ञानी है। वेद व्यास जी कह रहे हैं, पुरुरवा को कितना दुख हुआ था, वो उर्वशी के पीछे पागल हो गए थे। तो मारा वो घृताची सुकी बनकर के चली गई। क्या बनकर? सुकी बनकर के गई। तो बालक उत्पन्न हुआ, तो सुकी को देखा था वेद व्यास जी ने उसका नाम रख दिया सुखदेव। बोले सुखदेव भगवान की जय। अयुनीच पुत्र हैं वेद व्यास जी के। तो यहाँ पर ऋषियों ने कहा, कोसौ पुरुरवा राजा कौरवसी देवकन्यका कथम कष्टम च संप्राप्तम तेन राज्ञा महात्मना। आप ये प्रसंग सुना दीजिए। वो पुरुरवा कौन है? उर्वशी क्यों आई स्वर्ग से पृथ्वी में? वो चरित्र सुनाइए ना। पुरुरवा किसके पुत्र हैं? वो सब विस्तृत पूर्वक वर्णन करिए हमारे सामने। तब जो है सुध जी सुनाते हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। एक बार चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ किया था। बड़े बड़े देवता महर्षि आ गए थे अपनी पत्नियों को लेकर। बृहस्पति जी भी आए थे अपनी पत्नी तारा को लेकर। तारा बहुत सुंदरी है, चंद्रमा भी बहुत सुंदर हैं। चंद्रमा और तारा को प्रेम हो गया। यज्ञ समापन हुआ, तारा वहीं रहने लगी। बृहस्पति जी कहते हैं चलो घर, लेकिन वो मना कर देती है। अब देखो बृहस्पति बहुत दुखी हो गए। चंद्रमा के गुरु कौन है? बृहस्पति। और गुरु माँ को अपने घर में रख लिया चंद्रमा ने। देखो कितना पाप करते थे पहले भी लोग। कुछ समय के बाद बृहस्पति जी फिर आ गए। चंद्रमा से कहते हैं देखो तुम बड़े ज्ञानी बनते हो, तुमको नहीं पता धर्मशास्त्र में क्या लिखा है? ब्रह्मा हे महारेच सुरापो गुरुतल्पक महापातकिनो एते तत्संसर्गी च पंचम। 5 महापाप होते हैं। कल भी बताया था मैंने आपको। ब्रह्मा जो ब्राह्मण की हत्या करते हैं, हे महारेच जो हेम कहते हैं सोने को, सुवर्ण की जो चोरी करते हैं, सुरापो जो मदिरा पीते हैं, वे महापापी हैं। मदिरा कभी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन बोलने से क्या लाभ? बोलो ना, जय सीताराम। राम। सुराप हो गुरु तल्पक, गुरु तल्पक गुरु पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं ये महापापी हैं। जो उनका साथ देते हैं वह भी महापापी होता है। तुमने गुरु पत्नी के साथ संसर्ग किया है, तुम महापापी हो। लज्जा नहीं आती तुमको? छोड़ दो, मेरी पत्नी को दे दो। और चंद्रमा क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं महाराज लेकर जाना है तो लेकर जाओ, तुम्हारी पत्नी ही नहीं जाना चाहती तो मैं क्या करूं? चले गए, दुखी हो गए। ब्रह्मा जी को लेकर के आए, बहुत लंबी कथा है। ब्रह्मा जी को लेकर आए हैं बृहस्पति जी। ब्रह्मा जी ने बार बार समझाया, बहुत कठोर जो है उनको भय दिखाया। तब जो है चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी को वापस किया, लेकिन गर्भवती हो चुकी थी। बृहस्पति जी ने कहा कि गर्भ को गिरा दो।
गर्भ को गिरा दिया योग क्रिया के द्वारा, लेकिन उस गर्भ से एक सुंदर बालक की उत्पत्ति हो गई। उसका नाम रखा गया बुध। क्या नाम रखा? बुध, चंद्रमा का बेटा है। अब उस दिव्य तेज बालक को देख करके बृहस्पति जी लालायित हो गए। यह तो मेरा बेटा है। चंद्रमा कहते हैं यह तो मेरा बेटा है। कौन निर्णय दे? किसी देव ने कहा निर्णय तो मां ही दे सकती है, मां को ही पता होता है किसका बेटा है। तारा से कहा बताओ किसका बेटा है। तारा लज्जित हो गए, सिर को नीचा करके हुए तेजी नजर से कहा ये चंद्रमा का बेटा है। चंद्रमा ने अपने पुत्र को रख लिया। देखो जब बुध बड़े हो गए ना, बुध को पता चला मेरे पिता ने यह कुकृत किया है, तो बुध चंद्रमा से द्वेष करने लगे। चंद्रमा के कोई शत्रु नहीं है। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते, लेकिन बुध अपने पिता से शत्रु का व्यवहार रखते हैं। तो वही बुध कल मैंने आपको बताया था, वह जो सुदुम्न जो राजा हुए, जो स्त्री बन गए थे, वो बुध के आश्रम में आए, बुध के साथ उनका प्रेम हुआ, और उसी सुदुम्न जो इला पुत्र स्त्री रूप में थी, बुध के द्वारा एक जो पुत्र की प्राप्ति हो गई, उसका नाम रहा पुरुरवा। क्या नाम रहा? पुरुरवा। देवलोक में सभा लगी हुई थी। नारद जी ने बखान किया पुरुरवा का। पृथ्वी के बहुत तेजस्वी राजा, चंद्रवंश के राजा पुरुरवा के चरित्र को सुनकर उर्वशी मोहित हो गई। ध्यान देकर सुनिएगा। एक कुकृत्य उर्वशी ने किया था। इंद्र ने कहा तुम कुछ दिन यहाँ देवलोक में रह नहीं सकती हो, जाओ पृथ्वी में। पृथ्वी में आ गई। उर्वशी मोहित होकर आई, 2 भेड़ों को लेकर आई। भेड़ मही जो मेष कहते हैं ना, भेड़ कहते हैं कि नहीं, उस भेड़ को लेकर आई, भेड़ के बच्चों को। पुरुरवा से कहती है मैं आपको पसंद करती हूँ, ठीक है, आपके साथ विवाह करूंगी, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। उन 3 शर्तों का आप पालन करोगे तब मैं आपकी पत्नी बनूंगी। कौन कौन से? एक तो ये जो मेरे भेड़ है ना, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, और जो है मैं देवलोक से आई हूँ, मैं घी का पान करूंगी, घी देना पड़ेगा मेरे को। बोले ठीक है। फिर तीसरा बताया विषय भोग के अतिरिक्त कभी भी मैं आपको विवस्त्र न देखूं, नंगे अवस्था में न देखूं। यदि आपने इन नियमों का उल्लंघन किया मैं आपको छोड़कर जाऊंगी। ध्यान देके सुनिएगा। सावधान पूर्वक जो है 3 शर्तों का पालन करते हैं। बहुत समय व्यतीत होने के बाद इंद्र को उर्वशी की याद आ गई। गंधर्वों को भेज दिया कि जाओ उर्वशी को लेकर आओ। गंधर्व अंदर चले गए और जो 2 भेड़ थे ना, उन भेड़ों को चुरा लिया। भेड़ तो जो है आवाज करते हुए जाने लगे। उस समय सैन कक्ष में उर्वशी और पुरुरवा थे। आवाज को सुनकर के उर्वशी क्रोधित हो गई, कटु शब्द ए नपुंसक बोल करके कहा मेरे 2 भेड़ों की रक्षा तो नहीं कर सकता। बड़े भयभीत हो गए, नंगे अवस्था में थे, तलवार लेकर के गए और पुरुरवा के उस तेज को देख करके डर गए गंधर्व और उस भेड़ों को नीचे छोड़ दिया। लेकिन जाते समय बिजली चमका दी और वह भेड़ों को लेकर आ रहे थे नंगे अवस्था में। उर्वशी ने देख लिया और उसी समय उर्वशी पुरुरवा को छोड़ करके चली गई, क्योंकि नंगे अवस्था में देख लिया ना उर्वशी ने। अब देखो उर्वशी के लिए कितने पागल हो रहे हैं, न खाते हैं, न सोते हैं, न महाराज पीते हैं, कुछ वार्तालाप करने की इच्छा ही नहीं होती है। पागल की तरह जंगल में भ्रमण करने लगे। बहुत लंबी कथा है। यहाँ सुत जी पुरुरवा का चरित्र सुनाते हैं। सुत जी कहते हैं ऋषियों से, हे ऋषियों, यदि कोई स्त्री के प्रति इस प्रकार आसक्ति से युक्त होता है, उसके जीवन में दुख ही दुख होता है। इसलिए ज्यादा आसक्त भी नहीं होना चाहिए। तो वेद व्यास जी ने यह
प्रसंग को याद करके उस घृताची अप्सरा के साथ विवाह नहीं किया था। पुरुरवा का चरित्र श्रवण करवाया। इसका निष्कर्ष क्या है? स्त्री को पर पुरुष का कभी भी साथ नहीं देना है और पुरुष को पर स्त्री के प्रति कभी भी कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। यदि रखता है तो जीवन भर दुखी होता है, धन भी चला जाता है, सुख भी चला जाता है। यह प्रसंग श्रवण कराया। सुत उवाच दृष्ट्वा तामसितापांगी व्यासश्चिन्ता परोऽभवत् किं करोमि न मे योग्या देवकन्येयमप्सरा। वो सब चिंतित हो रहे हैं वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी ने अरण्य मंथन करके पुत्र की प्राप्ति की, पुत्र उत्पन्न हो गए। तो जात कर्म संस्कार किया, नामकरण संस्कार किया। देखो वो बालक कुछ ही समय में युवा हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद पिता कहते हैं बेटा विवाह कर लो। लेकिन उनकी वृत्ति तो विवाह करने की थी नहीं। पिताजी मैं तो विवाह नहीं करूंगा। क्यों? विवाह करूंगा तो बंधन को प्राप्त हो जाऊंगा। विवाह करने में जो है बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारे दोष हैं। मैं विवाह नहीं करना चाहता। लोह दारुमयी पासई पुमान बद्धो विमुच्यते, पुत्र दारुमयी पासई पुमान बद्धो न मुच्यते। कोई देखो लोहे के जंजीरों से, बेड़ियों से कोई छूट सकता है। कभी वह जंग लग जाए, सड़ जाए तो बाहर निकल सकता है। लेकिन जो पुत्र की आसक्ति है, पत्नी की आसक्ति है, पत्नी को पति की आसक्ति है, उस बेड़ी से, उस बंधन से, उस मोह से कोई छूट नहीं सकता। इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहता। मना कर दिया। बड़े दुखी हो गए। वेद व्यास जी कहते हैं बेटा एक ही तो यही तो इच्छा होती है माता पिता की, बेटे बड़े हों, बेटी बड़ी हो, युवा हो और उसका विवाह हो। अपने हाथों से हम अपनी कन्या का कन्यादान करें, यही तो माता पिता की इच्छा होती है। पुत्र बड़ा हो, युवा हो, अपने आप जो है हम किसी के घर में जाएं, वहाँ जाकर कन्या को मांग करके लेकर आएं और जो है विवाह करते समय वह आनंद को हम प्राप्त करें। और जो है घर में बहू आती है, गरम गरम रोटी हमको खिलाती है, उस सुख को देखने के लिए गृहस्थ जीव लालायित होता है। मेरी इच्छा है बेटा विवाह कर लो, पुत्र वधू देखने की मेरी इच्छा है। मना कर दिया, नहीं करूंगा मैं विवाह। ठीक है, विवाह नहीं करना चाहते हो, ठीक है, देवी भागवत पढ़ लो। मैंने रचना की है, देवी भागवत पढ़ लो। तब श्री वेद व्यास जी ने देवी भागवत पढ़ाया। 18,000 श्लोक से युक्त देवी भागवत पढ़ाया। सुत जी वर्णन करते हैं देवी भागवत पढ़ने के बाद भी मन में संदेह हुआ। विचार किया था देवी भागवत पढ़कर विवाह करेगा, बहुत ज्ञान का उपदेश दिया लेकिन मानते नहीं है। क्यों जानते हो? सभी पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास जी अपने पुत्र को शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन बेटा मानता नहीं। क्यों क्यों नहीं मानता? कारण क्या है? इसका समाधान बताया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। सन्निकर्षो हि मर्त्यानाम अनादरण कारणम गांगम हित्वा यथा नम्यस तत्र तो याति शुद्धे। जो कोई बहुत महाज्ञानी हो ना, कोई संत हो, उसके साथ कोई लंबे समय से रहता है, संसर्ग करता है, उसके प्रति उसकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। अरे क्या सोचता है, मेरी तरह तो खाते हैं, मेरी तरह तो जाप करते हैं, इनमें और मेरे में फर्क क्या है, यही समझता है ना।
और देखो गंगा के किनारे रहने वाले लोग कब गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं? हाँ, 1-2 दिन जाते हैं गंगा जी में, जब जो है नगर पालिका के लोग पानी बंद कर देते हैं, घर में पानी नहीं हो, तब जो है गंगा जी में जाकर डुबकी लगाते हैं। और गंगा जी को छोड़कर शुद्ध होने के लिए दूसरे तीर्थों में जाते हैं। गंगम हित्वा यथा न्यम्बस तत्र अनादरण कारणम। सन्निकर्ष दोष लगा। ठीक है बेटा, तुम विवाह नहीं करना चाहते हो तो मेरी एक इच्छा है, आप जो है मिथिला में चले जाओ। विद्याराज जनक जी हैं, उनसे शिक्षा लो, उनसे जो है दिव्य ज्ञान ले लो बेटा। तो उसके बाद यदि तुम्हारी इच्छा हो तो विवाह मत करना, यदि इच्छा हो तो विवाह कर लेना, बोल करके भेज दिया। सुनो बेटा, एक बात और ध्यान देना, तुम योगी हो, उपनयन संस्कार भी करा दिया था, वेद भी पढ़ा दिया था, वेदांग भी पढ़ा दिया था, उपनिषद सब शास्त्र पढ़ा दिया था वेद व्यास जी ने। एक ध्यान देना, योग मार्ग के द्वारा मत जाना, पैदल जाना, रास्ते में किसी के साथ जो है ज्यादा समय तक वार्तालाप मत करना। भिक्षा मांगते समय कोई दे तो प्रेम पूर्वक खा लेना, कोई मना कर दे तो किसी की निंदा मत करना। बहुत सारे नियम बताए। पैदल मार्ग से श्री सुखदेव जी चले गए मिथिला। अनेक देशों का व्यतिक्रमण करते करते मिथिला चले गए। विद्याराज नगर जो महाराज जनक जी हैं उस नगर में चले गए। देखो अंदर राजा है ना, हर कोई अंदर जा नहीं सकता, द्वारपाल ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। दिन की प्रचंड गर्मी, ग्रीष्म ऋतु का समय, छतरी भी अपने पास नहीं है, मना कर दिया यहीं रुको। वहीं रुकते रहे, मन में कोई ग्लानि नहीं है। देखो ध्यान देके सुनना, उधर जो है जनक जी सब देख रहे हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं ना। गुरु 3 तरीके से परीक्षा लेता है, उस परीक्षा में शिष्य पास होता है तब दिव्य ज्ञान देता है। ध्यान देके सुनिएगा, गुरु जो है सबसे पहले शिष्य की उपेक्षा करता है, उसका अनादर करता है। अनादर करने के बाद भी यदि उसकी चित्त में कोई प्रभाव नहीं हुआ, फिर जो है उसको क्या करता है, उसको प्रतीक्षा करवाता है। प्रतीक्षा कराकर धैर्यता की परीक्षा लेता है गुरु। उपेक्षा करके तितिक्षा की परीक्षा लेते हैं, सहन शक्ति इसके अंदर है कि नहीं। उपेक्षा कराते हैं, परीक्षा करा करके धैर्यता की परीक्षा लेते हैं। उसके बाद भोग सामग्री आदि देकर, प्रलोभन देकर वैराग्य की परीक्षा लेते हैं। यदि 3 परीक्षा में कोई जीव उत्तीर्ण होता है तब जो है गुरु दिव्य ज्ञान देते हैं अपने शिष्य को। ध्यान देकर सुनिएगा। दिन की प्रचंड गर्मी है, सुखदेव जी को बाहर इंतजार करवाया। कुछ समय के बाद काम से निवृत्त होने के बाद द्वार पर अंदर गया। राजा जनक जी से कहा, राजन कोई व्यास जी का पुत्र आया है, उसका नाम सुखदेव है, आपसे मिलना चाहते हैं, क्या करूं? बोले अभी मेरे पास समय नहीं है, उसको थोड़ा अंदर लेकर आओ। अंदर लेकर आए, इंतजार करवाया, 1 दिन तक इंतजार करवाया और देख रहे हैं अंदर से इसके चेहरे में कोई सिकुड़न तो नहीं है। फिर उसके बाद फिर उसको फिर अंदर प्रवेश करवाया। देखो अंदर सब प्रकार का उपभोग है। एक उपवन दिया गया उनको रहने के लिए, 50 कन्याएं दी गई, युवती कन्याएं दी गई, अनेक सामग्रियां दी गई, भौतिक सामग्री दी गई। परीक्षा ले रही है ना, इनके अंदर वैराग्य है कि नहीं है। रात्रि में चरण सेवा कर रही हैं वो युवती, वो युवा सुखदेव के का चरण दबाना चाहती हैं, लेकिन वो तो मना करते हैं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा भोग सामग्री भी नहीं लेते, केवल भिक्षा में 2 रोटी ली, बस भगवान का भजन
भजन कर, अंदर से सब क्रिया देख रहे हैं। मान लो आज के हिसाब से सीसीटीवी के द्वारा बाहर जो होता है सब क्रिया अंदर दिखाई देता है ना, वही देख रहे हैं श्री जनक जी। उत्तीर्ण हो गए परीक्षित, श्री सुखदेव जी अंदर बुलाया, अंदर बुला करके दिव्य ज्ञान देते हैं। लेकिन देखो सुखदेव जी भी कोई साधारण पुरुष तो है नहीं, सुखदेव जी भी कोई साधारण पुरुष तो है नहीं। वो भी प्रश्न करते हैं, हे राजन मेरे अंदर कुछ संदेह है। क्या है? आपको लोग विदेह कहते हैं, आप जीवन मुक्त हो, लेकिन जीवन मुक्त तो वो होता है ना सब में समान भाव रखता हो, चोर के प्रति भी एक भाव, संत के प्रति भी एक भाव, माता के प्रति भी एक भाव, पुत्र के प्रति भी एक भाव, पत्नी के प्रति भी एक भाव, जो समान भाव रखता है वही तो जीवन मुक्त होता है। क्या आपके अंदर जो है विषय भोगने की लालसा नहीं है? क्या आप युद्ध नहीं कर सकते? क्या आप युद्ध नहीं करते? क्या अपने राज्य को बढ़ाना नहीं चाहते? क्या आपके पास सामग्रियां नहीं है? क्या सैनिक नहीं है? आप जीवन मुक्त कैसे हो गए? मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं। तब जनक जी कहते हैं तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, फिर मैं तुमको ज्ञान देता हूं। देखो मुक्ति प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिएगा जनक ऋषि कह रहे हैं सबसे पहले तो माता पिता की सेवा करें। माता पिता कोई साधारण पुरुष नहीं है, माता पिता कौन है? भगवान हैं। पुत्र के लिए माता पिता भगवान हैं, बहू के लिए सास ससुर भगवान हैं, साक्षात धरती के वे देवता हैं। एक बात बताऊं आपको, देखो आप मंदिर जाते हो ठीक है, देवी का पूजन करते हो वो भी ठीक है, मूर्ति का पूजन करते हो वो भी ठीक है। जानते हो मूर्ति कितनी प्रकार की होती है? 8 प्रकार की मूर्तियां होती है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 27 अध्याय के 13वें श्लोक में वर्णन है। शैली, दारुमयी, लोहई, लेप्या, शक्यात सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। ध्यान देकर सुनिएगा। शैली माने पत्थर की मूर्ति, शैल कहते हैं पर्वत को, पत्थर की मूर्ति को शैली। दारुमयी माने लकड़ी की मूर्ति। लोहई अष्ट धातु की मूर्ति। ध्यान देकर सुनिएगा, चाहे सोने की मूर्ति हो, चाहे चांदी की मूर्ति हो, चाहे पित्तल की मूर्ति हो, चाहे अष्ट धातु की मूर्ति हो, लोही में यह शब्द आए। लोहा की मूर्ति मत समझना। लेप्याहा, चंदन आदि का जो लेपन किया जाता है उसके लेप के द्वारा आकृति बनाई जाती है, वह भी एक मूर्ति है। लेख्या, लेखनी के द्वारा, जैसे कैलेंडर आदि है, लेखनी के द्वारा जो मूर्ति बनाई जाती है उसको भी मूर्ति कहते हैं। सैकती, सैकती कहते हैं बालू की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। मनोमयी, मणि की मूर्ति और मन की मूर्ति। मन के द्वारा हम कोई मूर्ति बनाते हैं, वो मूर्ति कितनी प्रकार की होती है बोलो? 8 प्रकार की। 8 प्रकार की मूर्ति हो गई ना। देखो उन मूर्तियों में को क्या किया जाता है? सबसे पहले अग्न्युत्तारण किया जाता है उनका। अग्न्युत्तारण करने के बाद अधिवासन किया जाता है। जलादिवास, धान्यादिवास, पुष्पादिवास, घृतादिवास, फलादिवास, द्रव्यादिवास, औषधि आदिवास, धूपादिवास, शय्यादिवास किया जाता है मूर्तियों का। उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा प्राण डाला जाता है। ध्यान देकर सुनिएगा। प्राण डालने के बाद तब उनमें भगवान आते हैं। तब जो है हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवती की पूजा करते हैं। लेकिन वो भगवती ने, वो भगवान ने हमको बनाया है, हमारे अंदर प्राण डाल दिया है, तो उसकी मूर्ति की तो हम उपेक्षा करते हैं। और जो साधारण लोग जो है
मूर्ति बनाते हैं, उनको भगवान मानकर पूजन करते हैं। ठीक है क्या? आप विचार करो, ठीक है? साक्षात देवता हैं माता पिता, अतिथि, गुरु, उनकी तो हम उपेक्षा करते हैं और जो है जाकर तीर्थों में जाकर भजन करते हैं और जो है मंदिर में जाकर जाप करते हैं। ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। शास्त्र कहते हैं सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमय पिता मातरम पितरम यस्मात् सर्व यत्नेन पूजयेत्। सर्व तीर्थमयी माता, माँ तीर्थ है, तीर्थ स्वरूप है माँ, उनकी सेवा करो। अभी प्रयागराज लगा, महाकुंभ लगा, जो गए हैं बहुत बढ़िया है, जो नहीं गए हैं माता पिता की जो सेवा करते हैं, माता के चरणों में तो सभी तीर्थ निवास करते हैं ना, उनकी सेवा करते हैं तो सारे तीर्थ आकर जो है वहां निवास करते हैं। और पिता की हम सेवा करते हैं, पिता की सेवा करते हैं तो सब देवताओं का पूजन हो जाता है। इसलिए माता पिता की सेवा से बढ़कर संसार में कोई भी सेवा नहीं है। जनक जी समझाते हैं श्री सुखदेव जी को। एक बात बताऊं आपको, देखो बुढ़ापे में क्या होता है, संपत्ति भी होती है। अब तो पहले तो संपत्ति नहीं होती माता पिता के पास, अब तो पेंशन वगैरह है, संपत्ति की कमी भी नहीं है। लेकिन बुढ़ापे में एक दिक्कत क्या होती है जानते हो? कोई भी उसकी बात सुनना नहीं चाहते। बुढ़ापे में माता पिता अपने बच्चों से वार्तालाप करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे के पास टाइम नहीं होता। बच्चे तो मोबाइल में लगे होते हैं, टीवी में लगे होते हैं, समय नहीं निकाल पाते माता पिता के पास बैठने का। 10 मिनट ही सही माता पिता के पास बैठने का जो है प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है सफल हो सकता है। एक बार जयकार लगाइएगा, बोले जगत जननी माता की जय। देखो माता पिता की सेवा करो, अतिथि की सेवा करना, और गृहस्थ जीवन में सुंदर पत्नी जो सब कार्य में निपुण हो उसके साथ विवाह करो। विवाह करके संतान उत्पन्न करो। संतान उत्पन्न होने के बाद जो है पुत्र को जो है सब व्यवस्था सौंप करके पति पत्नी चाहो तो वानप्रस्थ धर्म में जाओ। क्यों? वानप्रस्थ धर्म में जाते हैं ना, हमारे सारे कर्म का क्षय हो जाता है वानप्रस्थ धर्म में जाते ही। ये सारे नियम बताए हैं। लेकिन उधर सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि मेरे अंदर एक संदेह है, विवाह में कर लूंगा तो बंधन में आऊंगा ना? पत्नी की ममता, पुत्र की आसक्ति, बेटी की आसक्ति को देख करके मैं मोहग्रस्त हो जाऊंगा, मैं मुक्त कैसे प्राप्त हो जाऊंगा? मैं विवाह नहीं करना चाहता। तो जो है जनक जी ने बहुत सुंदर बात बताई। देखो ध्यान देना, जनक जी ने कहा देखो तुम विवाह नहीं करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? जंगल में जाना चाहते हो ना? हाँ जंगल में जाना चाहता हूँ। फिर जंगल में तुम जाओगे तो जंगल में तो मृग आदि होते हैं, पक्षी होते हैं, क्या उनमें तुम्हारा मन नहीं लग सकता? हाँ लग तो सकता है। तो वन में जो है तुमको जो है चिंता नहीं होगी कमंडल की, मृग चर्म की, लंगोट की चिंता तो रहेगी ना तुमको। भोजन करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए तो जाओगे ना? जाऊंगा तो। जब मन में वन में जाते हो ये चिंता होती है, तो घर में रह करके पति पत्नी दोनों मिल करके जो है भगवती का सेवन करो, तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। दिव्य ज्ञान दिया तो बताते हैं, और जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त करके श्री सुखदेव जी आए हैं, और आकर उन्होंने पितरों की बेटी पिबरी के साथ विवाह किया है। 4 बेटे और 1 बेटी की प्राप्ति हो गई। सुत जी वर्णन करते हैं, हे ऋषियों, 4 पुत्र और 1 बेटी उत्पन्न करके
सुखदेव जी तप करने के लिए मेरू पर्वत पर चले गए। वहां जाकर सिद्धि मिली और सीधे भगवान के धाम चले गए। उधर वेदव्यास जी अपने पुत्र के मुंह में आतुर हैं, हे पुत्र मेरे को छोड़कर कहाँ चले गए हो, हे पुत्र तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा, ये बोलकर बार बार जो है रुदन कर रहे हैं, करुण पुकार कर रहे हैं। पर्वतों ने उत्तर दिया, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। हे वेदव्यास जी आप चिंता मत करिए, वह सबके हृदय में निवास करने वाले आपके पुत्र हैं ना, भगवान के धाम चले गए हैं। छाया के रूप में जो है आप पुत्र मानिए, आपके पुत्र की छाया है, छाया सुख उत्पन्न करके चले गए थे। देखो पुत्र भी नहीं है, जमाना कैसा होता है। वेदव्यास जी के आश्रम में शिष्य लोग विद्या अर्जन करते हैं। विद्या अर्जन समापन होने के बाद सब विद्यार्थी लोग चले गए, पुत्र भी छोड़कर चला गया। वेदव्यास जी अकेले हैं। मन में विचार आया, संसारी लोग कितने स्वार्थी हैं, अपना काम होने के बाद सब चले जाते हैं, मैं कहाँ जाऊं। बद्री विशाल क्षेत्र से आ गए। विचार आया माँ के पास जाता हूं। यमुना के किनारे आए। निषाद राज से पूछा मेरी माता कहाँ है, सत्यवती कहाँ है बताओ। उन्होंने बताया आपको नहीं पता, उनका विवाह तो शांतनु के साथ हुआ है, वह तो महारानी बनी है। यह प्रसंग सुनाया, ध्यान देकर सुनिएगा। उधर क्या हुआ आगे की कथा में, कल की कथा में विस्तृत पूर्वक में कहूंगा। शांतनु ने सत्यवती के साथ विवाह किया। विवाह करने के बाद दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ध्यान देकर सुनिएगा। काल के व्यतिक्रम होने के कारण, बुढ़ापा आने के कारण शांतनु यह लोग छोड़कर चले गए। चित्रांगद को राजा बना दिया गया। एक दिन चित्रांगद आखड़ के लिए जंगल में गए और उधर से आकाश से एक चित्रांगद नामक गंधर्व आया। दोनों में युद्ध हुआ। कितने साल तक? 3 साल तक युद्ध हुआ। और चित्रांगद गंधर्व बहुत बलशाली था, उसने चित्रांगद को मार दिया। सत्यवती दुखी हो गई। शांतनु कब के भगवत धाम चले जा चुके थे। शांतनु के पुत्र हैं भीष्म महाराज, गंगा तनय, गंगा जी के बेटे हैं भीष्म जी। विचित्रवीर्य थोड़ा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद पहले तो सत्यवती ने कहा कि बेटा भीष्म तुम राजगद्दी पर विराजित हो जाओ, मना कर दिया। माँ मैं सब काम कर सकता हूं लेकिन राजगद्दी स्वीकार नहीं कर सकता, माफ कर दो मेरे को। मैंने वचन दिया है निषाद राज को, इसी कारण मैं राजगद्दी पर बैठ नहीं सकता। शासन करने लगे, प्रजा का पालन करने लगे। बच्चा जब वह विचित्रवीर्य बड़ा हुआ, राजगद्दी पर विराजित कर दिया। युवा हुआ। काशीराज की 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। इच्छा स्वयंवर था। इच्छा स्वयंवर में हजारों राजाओं के बीच में से उन राजाओं को पराजित करके 3 कन्याओं को अपने रथ पर विराजित करके लेकर आए हस्तिनापुर। जो बड़ी बेटी थी काशीराज की अंबा, उसके प्रति भीष्म जी का क्या भाव था, माता के समान मानते थे उसको। बीच वाली जो कन्या थी अंबिका,
उसको बहन के समान मानते थे। जो छोटी कन्या थी अंबालिका, उसको पुत्री के समान मानते थे। प्रस्तुत कर दिया कि जो है तुम विचित्र वीर्य से विवाह कर लो। लेकिन जो अंबा थी ना, अंबा ने कहा एक विनती है मेरी, मैंने अपना मन अपना चित्त शाल्व राजा को दे दिया है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। आप जो है धर्मध्वज हो, आप बताओ मैं क्या करूं। विचार विमर्श करने के बाद भीष्म जी ने विचार किया, यदि जो है मैं बलपूर्वक अपने भाई के साथ विवाह कर देता हूं, लेकिन इसका चित्त तो शाल्व राजा के चरणों में अटका है, यह उचित नहीं होगा, न्याय युक्त नहीं होगा। छोड़ दिया, जो है आप जाओ उसको स्वीकार करो। अंबा चली गई शाल्व राजा के पास, जाकर कहती है राजन आप भी मेरे को चाहते थे, मैं भी आपको चाहती हूँ, मेरे को स्वीकार करो। शाल्व राजा अड़ गए, अरे क्षेत्रियों में उत्पन्न में राजा हूँ, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। उच्छिष्ट भोजन में खाता नहीं हूँ। मेरी सामने भीष्म ने बाण के नोक में तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुमको जो है रथ में बिठाया था, मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा। रुदन करती हुई भीष्म जी के पास आती है, आप स्वीकार करो। भीष्म जी ने मना कर दिया, बेटी आपको तो मैं जो है माँ के समान मानता हूँ, बेटी तो नहीं, आप तो मेरी माँ के समान हो, आप जाओ पिता के घर में। लेकिन वो पिता के घर में नहीं गई, जंगल में तपस्या करती है, भगवती की तपस्या करके दिव्य धाम चली गई। बताते हैं वही अंबा तपस्या करके दूसरी जन्म में जो है शिखंडी बनकर के आती है और भीष्म का वध कर देती है। क्यों? इसी भीष्म के कारण जो है मेरा जीवन व्यर्थ गया, मैं कहीं की नहीं रही, ना घर की ना घाट की रही, इसका मैं वध कर दूंगी बोल करके जो है वो शिखंडी बन करके आती है। ऐसा पुराण महाभारत में है। उधर विचित्र वीर्य अंबिका अंबालिका के साथ रहते हैं। बहुत समय व्यतीत होने के बाद विषय भोग में निमग्न है। देखो कभी वन में जाते हैं, कभी उपवन में जाते हैं। उपवन मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे आज लोग फार्म हाउस बनाते हैं ना, घर से बाहर कोई दूर में, वही उपवन में गए चित्रांगद। ज्यादा विषय भोगने के कारण राजयक्ष्मा रोग हो गया उनको। वो 9 साल विवाह के 9 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई, एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब देखो सत्यवती दुखी हो गई, पति भी चले गए, दोनों पुत्र मर गए, वंश को चलाने वाला कोई है नहीं। भीष्म पितामह से कहती है कि जो है आप विवाह कर लो, मना कर देते हैं। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं माँ, धर्मशास्त्रों में वेदों में यह निर्णय है, यह नियम है, वंश को चलाने के लिए आप किसी योग्य ब्राह्मण को, योग्य तपस्वी ऋषि को बुलाइए, उनके द्वारा जो है अपनी भार्याओं में, पुत्र वधुओं में जो है आप तेज डाल करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती हो। यह बताया, तब जो सत्यवती को बात याद आ गई, अरे एक तो मेरा बेटा भी तो है। युवा अवस्था में विवाह से पहले मैंने एक बेटे को जन्म दिया, वेदव्यास। कल बताऊंगा मैं आपको उनकी कथा, कैसे उनका जन्म हुआ था। वेदव्यास जी का स्मरण किया। वेदव्यास जी जब उत्पन्न हुए ना, उत्पन्न होते ही उन्होंने कहा माँ मैं तो तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, जब आपको मेरी जरूरत होगी मेरा स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। वेदव्यास जी को बुलाया, वेदव्यास जी ने माँ को प्रणाम किया और सत्यवती ने वेदव्यास अपने पुत्र से कहा बेटा एक काम कर दो ना। क्या? ये जो तुम्हारे भाई की जो वधु है, बहुएं हैं, उनके द्वारा जो है तुम संतान उत्पन्न कर दो। ध्यान देके सुनना, अपने भाई की बहू के साथ संतान उत्पन्न करने के लिए सत्यवती कह रही है, लेकिन वेद को रचने वाले वेदव्यास जी तो उन्होंने पहले तो
मना किया, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा, हे वेद व्यास जी, यह नीति का वचन है, आप मान लो। व्यास श्रुत्वा बचो मातुः आप्तवाक्य ममन्यत, ध्यान देना। रामचरितमानस में यह वर्णन है, मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी बिनहि विचार करहूं सब जानी। माता पिता के वचन, गुरु के वचन और प्रभु की वाणी, भगवान की वाणी क्या है? शास्त्र का वचन। उनको बिना विचारे ही वह कार्य करना चाहिए। माता तो जगत धात्री है, भगवती स्वरूपा है, उन्होंने आज्ञा दिया है, ज्यादा सोचा विचारा नहीं है। तो महाराज उन्होंने इंतजार किया, जब वह ऋतुमती हो गई, अंबालिका चले गए। देखो दाढ़ी बड़ी हुई है, तेजस्वी रूप है, लंगोट धारण करते हैं, बत्कल को धारण करते हैं। ऐसे तपस्वी को देख करके वो तो डर गई, आंख मुद ली उसने, और वेद व्यास जी ने अपना दिव्य तेज उसमें छोड़ दिया। 1 साल के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। आंख मुदने के कारण धृतराष्ट्र उत्पन्न हो गए, अंधे हो गए। सत्यवती प्रसन्न नहीं हुई, यह राज्य नहीं चला सकते। दूसरी बहू से कहा, जाओ इनसे संतान उत्पन्न करो। फिर वेदव्यास जी आते हैं। देखो वेदव्यास जी गए कक्ष में, वेदव्यास जी को देखकर, उनके वह स्वरूप को देख करके वह तो कांपने लगी। देखो प्रेम कब होता है? दोनों का मन जब मिल जाता है तब प्रेम का उत्पन्न, प्रेम की वृत्ति होती है। प्रेम में जो है क्या होता है? आवास होता है, प्रेम का स्मरण होता है। लेकिन वेदव्यास जी को देख करके वह कांपने लगी, पीली हो गई। वेदव्यास जी ने अपना दिव्य तेज छोड़ा। 1 साल के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, पांडु हो के रूप में, लेकिन पूरे शरीर में पीला पीला जैसा दाग था उनके, जैसे पीलिया नहीं होता किसी को, वैसा ही शरीर उनका था। फिर भी सत्यवती प्रसन्न नहीं हुई। सत्यवती ने कहा, अनुकूल पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। फिर अंबालिका से कहती है, फिर जो है इनसे संतान उत्पन्न करो। अंबालिका ने जो है अपनी दासी से कहा, मेरी इच्छा नहीं है, तुम जाओ, श्रृंगार करके जाओ। दासी तो श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके चली गई, और जो है उसमें दिव्य तेज डाल दिया। उससे जो है सर्वगुण संपन्न विदुर की प्राप्ति हो गई। दासी के पुत्र विदुर हो गए। यह चरित्र को जो है यहाँ श्रवण करवाया है। देखिए भगवती का चरित्र दिव्य है। और यहाँ आगे यह वर्णन हुआ है, एक बार महाप्रलय हुआ था। महाप्रलय में एक बट वृक्ष में, एक बट के पत्ते में छोटे से बाल मुकुंद भगवान पड़े हुए थे। करार बिंदे नपदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद भगवान पड़े हुए थे। बाल मुकुंद भगवान को जो है एक दिव्य श्लोक सुनाई दिया, एक दिव्य मंत्र सुनाई दिया। भगवती ने एक जो है अर्ध श्लोकी भागवत का जो है ज्ञान दिया है। सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, दिव्य ज्ञान दिया भगवती ने। और कुछ समय के बाद वह सात्विक देवी शिवा माँ लक्ष्मी बनकर प्रकट हो जाती है, क्योंकि वह बाल मुकुंद भगवान इसी मंत्र का जाप करते हैं। तो वह भगवती लक्ष्मी स्वरूपा देवी कहती है कि चिंता मत करो, वह भगवती निर्गुणा देवी के द्वारा आप जो है सृष्टि का पालन करोगे, आपके द्वारा ही ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी। और जो है
और आपके फिर दोबारा मधु केटप की कथा आती है यहीं पर। फिर आपके कान से मधु और केटप उत्पन्न होंगे, जो आप 5000 वर्ष तक युद्ध करोगे। मेरी माया से मोहित होकर आप जो है उनको अब मार पाओगे। यह कथा सुनाया है। इसका अर्थ है देखो, आधा श्लोकी भागवत, जब देखो श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी भागवत है और देवी भागवत में अर्ध श्लोकी भागवत में क्या है, सर्वम खलवेदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। अर्थात यह संसार में जो कुछ भी है सब में मैं हूं, दूसरा कोई भी नहीं है। चाहे पदार्थ में, चाहे प्राणी में, सब में मेरा अंश है। क्यों? भगवती के कारण ही हमारे अंदर शक्ति आती है, दिव्य ज्ञान दिया है।